अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है। आज की जो हमारी सबसे पहली अपडेट है वो यहाँ पर आती है ईथरफाई के हवाले से। इनका यहाँ पर जो सीज़न 2 का एयर ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट 30 जून को यहाँ पर ख़त्म हो जाना है। अभी यहाँ पर इसके साथ ही इनका जो सीज़न 3 है वो भी लाइव हो जाना है। तो उसके लिए यहाँ पर कितनी टोकन एलोकेशन होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पर ये प्रपोजल पेश किया है कि 25 मिलियन का जो ईथरफाई टोकन है वो ये सीज़न 3 में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्नैपशॉट के ऊपर एक प्रपोजल पेश किया है। तो अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा तो यहाँ पर आकर आपने वोटिंग दे देनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर को चूज़ करूँगा, यानी कि मैं इसके हक में वोटिंग देना चाहूँगा। एग्री कर देंगे हम। और यहाँ से ये देखिए मैंने ऑलरेडी स्टेक कर दिया। आपको याद हो मैंने आपको करवाए थे कि आपने स्टेक करने और आपको 2 लाख के करीब पॉइंट्स का जो शेयर है वो मिल सकता है। तो हमने चूंकि डेलीगेट ऑलरेडी कर दिए तो अब हम भी यहाँ से इसको कर सकते हैं। कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। और यहाँ से मैंने इसको साइन कर दिया है। ये यहाँ पर ऑप्शन वोटिंग होगी, मीन्स इसमें आपकी कोई गैस फीस नहीं लगने वाली। जिसको हमने डेलीगेट किया है अगर ऑन चेन होती है तो वो जब वोटिंग करेगा तो उसके बिहाफ पर हमारी वोटिंग भी हो जाएगी। तो अगर आपने ऑलरेडी स्टेक कर रखा है तो फिर आपने यहाँ पर आकर स्नैपशॉट के ऊपर इसमें वोट दे देना है। तो होपफुली इनका जो सीज़न 3 होगा उसमें भी फिर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल सकती है। तो जो आपके पॉइंट सीज़न 2 में बने होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सीज़न 3 में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका हमें यहाँ पर सीज़न 2 का जो है ड्रॉप है वो यहाँ पर 30 को एंड होगा। तो होपफुल उसके बाद उसका भी हमें मिल जाएगा। सीज़न 1 ने हमें बहुत अच्छा है ड्रॉप दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीज़न 2 में भी हमें यहाँ से अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है ब्लास्ट एयर ड्रॉप के हवाले से। आज ब्लास्ट का दिन है, तो आज यहाँ पर इसकी जो एयर ड्रॉप है वो हो जानी है। और जो टाइमिंग होगी लिस्टिंग वो आई थिंक 7 बजे के करीब यहाँ पर आपको ये टोकन लिस्ट होता नज़र आएगा। प्रोबेबली 7 से 8 के दरमियान में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एलोकेशन, ये मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे बताया है कि जो पॉइंट्स जिनसे आपने क्लेम किया 7% उनको मिलेगा, गोल्ड वालों को 7%, और ब्लर में अगर आपने एनएफटीज वगैरह बाय करी हैं, कुछ होल्डिंग वगैरह की हैं तो 3% में उसका आपका हिस्सा है। जो पॉइंट्स वाले हैं यानी कि 7 बिलियन टोकन उनको मिलने हैं, गोल्ड वालों को 7 बिलियन मिलने हैं, और जो ब्लर की फाउंडेशन है उस उनके लिए इन्होंने यहाँ पर 3 बिलियन का जो टोटल पूल है वो रखा है। और सप्लाई यहाँ पर कंफर्म है कि 100 बिलियन ही आनी है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये करी है कि जो वेस्टिंग रखी है, जो टॉप के 1000 वॉलेट्स हैं ना, जिनमें आप देखोगे तो उनके यहाँ पर हज़ारों में गोल्ड हैं और उनके बिलियंस में पॉइंट्स हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने 6 मंथ की वेस्टिंग रखी है, यानी कि 6 माह में उन्हें थोड़े थोड़े टोकन मिलेंगे, एक ही बार नहीं मिलेंगे। अगर उनको ही एक बार में दे दिए तो यहाँ पर इनका जो टोकन है वो बिल्कुल ही यहाँ पर डंप हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ करी है कि जो पहले 1000 वॉलेट है टॉप के, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने 6 माह की वेस्टिंग रख दी। तो इससे जो सेलिंग प्रेशर होगा वो यहाँ पर निस्बतन कम होने वाला है। बाकी आप साइड में भी देख सकते हो जो कम्युनिटी के लिए वो 50 बिलियन रखा है, और जो कोर कंट्रीब्यूशन है उनके लिए 25% है, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 16% है, और जो ब्लास्ट फाउंडेशन है उसके लिए 8% है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 17% जो है सीज़न 1 में मिलेगा। तो उसके बाद बाकी जितना भी एयर ड्रॉप का पोर्शन है वो जितने भी इनके नेक्स्ट जो सीज़न होंगे एयर ड्रॉप के उसके लिए यहाँ पर इनको मिलने वाला है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है फोटोन के हवाले से। यहाँ पर इनकी भी क्या कहते हैं टेस्टनेट कंपेन है वो है। तो ग्लास के ऊपर कुछ टास्क हैं तो वो आपने यहाँ पर परफॉर्म करने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर कुछ टास्क करना पड़ेंगे। वॉलेट आपने कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से ट्विटर को आपने कनेक्ट करना है। ट्विटर को कनेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से आपने जो इनका टेस्टनेट है आई मीन जो एड्रेस है उसको मेटामास्क में इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉसिट लेंगे, फिर एनएफटी मिंट करेंगे, फिर स्टेक एनएफटी करेंगे, उसके बाद फिर अपने दोस्तों को इन्वाइट करेंगे। आजकल जितने भी ड्रॉप्स आ रहे हैं वो यहाँ पर रेफरल लिंक की बेस पर ही काम कर रहे हैं। ट्विटर आपका यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ से चेन को ऐड करना होगा अपने मेटामास्क में। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद ऐड कर देगा इसको, और यहाँ से आप स्विच कर लेंगे। अभी जब आप स्विच करोगे तो अभी यहाँ पर 0 है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने फॉसिट लेना है, क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें जो फॉसिट है वो मिल जाएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा। ओके, सेंड हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, तो जब हमें यहाँ से रिसीव हो जाएंगे तो फिर हम आगे अगला प्रोसेस कर लेंगे। आ गए हैं 10। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, अभी हम करने वाले हैं यहाँ से इनकी जो एनएफटी है उसको हम मिंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मिंट एनएफटी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने एनएफटी के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर हमें ये आ गया। हम कंटिन्यू कर देंगे। पहले हमने सबसे पहले ओके ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी हमने यहाँ से इसको स्टेक कर देना है। सेलेक्ट कर लेंगे हम, ये वाला सेलेक्ट कर लिया और स्टेक कर देंगे।
स्टेकिंग के ऊपर हमें रिवॉर्ड यहाँ पर अलग से मिलेगा। तो पहले हम यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद फिर दोबारा से इसको यहाँ से हमने क्या कहते हैं अपना इसके ऊपर स्टेक कर देना है। फीस यहाँ पर ना होने के बराबर है, तो ये हमने यहाँ से इसको स्टेक कर दिया। दैट्स ऑल। तो यहाँ से हमारा ये काम हो गया है। सबसे पहले हमने अपना वॉलेट कनेक्ट किया, ट्विटर के साथ लिंक किया, अपने यहाँ पर एड्रेस को यहाँ पर जिसका नेटवर्क था उसको ऐड किया, फॉसिल लिया, एनएफटी क्लेम किया, एनएफटी को स्टेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो, इसके आपको यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको ये देखिए आपका स्टैटिस्टिक बता रहे हैं पॉइंट्स, और यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि सिक्योर करने के लिए आपको यहाँ पर ग्लेस के टास्क करना पड़ेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ले आएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ पर कंपेन आ गई। सिंपल है, यहाँ से आपने पेजेस को विजिट करना है, टेलीग्राम, और यहाँ पर ट्विटर के सारे टास्क आपने कर लेने और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सिंपल इतना काम आपने कर लेना। तो होपफुली जब यहाँ पर फिर इनका फ्यूचर में कोई रिवॉर्ड सिस्टम आता है तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है एलो के हवाले से। यहाँ पर भी अभी सिंपल इनके ग्लेस के ऊपर कुछ टास्क आए हैं, तो आपने ये सारे करने हैं। ये टोटल 6 टास्क हैं, तो इनको आपने कंप्लीट करना है। ये जो बाकी सारे हैं मैं आपको दिखा लेता हूँ वन बाय वन। अगर हम फर्स्ट वाले को देखो तो सिंपल है, यहाँ पर पेज विजिट करना है, टेलीग्राम को फॉलो करना है। सेकंड वाले के लिए आपने इनका सिंपल डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। अच्छा, ये जो होगा इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन आता है, ये आपको आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर ये आप एक बार ही मत करिएगा, आप 2 से 3 दिन में करिएगा, वरना जो आपका ट्विटर है वो यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, वो फिर आपको अनब्लॉक करवाना पड़ता है। तो ये आप 2 से 3 दिन में आराम आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये डिस्कॉर्ड करना है, ट्विटर और पेज विजिट करने पड़ेंगे। ओके, और जो लास्ट वाला है इसमें भी सिंपल आपको यहाँ पर टेलीग्राम और ट्विटर के टास्क करना होंगे। तो अभी यहाँ पर ये जो एलो है इसके लिए सिंपल यही चीज़ें हैं, तो आपने अभी सिर्फ ग्लेस के टास्क करने हैं। तो फर्दर भी जब कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलो फाउंडर एयर ड्रॉप और यहाँ पर एलो कम्युनिटी एयर ड्रॉप। तो यहाँ पर ये खुद यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं एयर ड्रॉप के बारे में। तो यहाँ पर होपफुली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आगे मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 78,000 पीपल ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी यहाँ पर आकर इसमें सिंपल टास्क करके इसको ज्वाइन कर लो। इसके बाद जो लास्ट में हमारी 2 न्यूज़ अपडेट्स हैं उसको मैंने आपके साथ शेयर करना है। पहली यहाँ पर आती है एथीरियम की सप्लाई के हवाले से कि जो इसकी क्या कहते हैं सप्लाई है वो यहाँ पर इन्फ्लेट हो रही है, 73 डेज हो चुके हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो इसका मर्ज हुआ था 2022 में, उसके बाद जो इसकी सप्लाई थी ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया था, तो यहाँ पर इसकी जो सप्लाई है वो कम होती है। ये इसका मॉडल ही इस तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं अपना बनाया गया। लेकिन जब यहाँ पर एथीरियम के ऊपर अपना कोई एक्टिविटी ना हो तो फिर जो इनकी सप्लाई है वो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी हो जाती है। जैसा कि अगर अभी आप देखेंगे तो जो गैस प्राइस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है 1.8 यानी 2 से भी नीचे है। आपको पता है कि जब यहाँ पर क्या कहते हैं अपना एथीरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही हो तो एक तो इसकी गैस फीस बहुत ज़्यादा चल रही होती है, जिससे यहाँ पर जो माइनर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है, और उसके साथ साथ जो इसका खुद का टोकन होता है वो भी यहाँ पर क्या कहते हैं सप्लाई में कम आता है, वो रिड्यूस होता है। तो जो कि इन्फ्लेशनी का मतलब होता है कि सप्लाई बढ़ना, और डिफ्लेशनी का मतलब होता है कम होना। अगर कोई टोकन ऐसा है जिसकी सप्लाई डिफ्लेशनरी है तो उसको यहाँ पर फिर थोड़ा बेहतर और यहाँ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ना तस्वुर किया जाता है कि इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बजाय ये कि जिसका इन्फ्लेशनरी हो। इन्फ्लेशनरी मीन्स कि उसका टोकन आता ही जाना है, उसको यहाँ पर स्टॉप नहीं लगना। तो अभी यहाँ पर चूँकि एक्टिविटी ना होने के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि जो L2 सोल्यूशन है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। हाँ, आप यहाँ पर देखेंगे ना जो L2 सोल्यूशन है जिसमें यहाँ पर आर्बिट्रम आता है, ऑप्टिमिज्म आता है, इसके अलावा जेड का सिंक भी आता है उसमें, और ब्लास्ट का भी है। तो यहाँ पर एयर ड्रॉप इवन लेयर 0, तो जो यहाँ पर क्या कहते हैं अपना इनके एयर ड्रॉप्स ने जो काम किया है ना, तो उसके बाद जो कम्युनिटीज़ है ना अब वो यहाँ पर इतना काम नहीं करती। तो जाहिर सी बात है जिसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन है वो कम हुई हैं, और उसकी वजह से आपको एथीरियम के ऊपर भी यहाँ पर ये इम्पैक्ट होता नज़र आया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इसका जो टोकन है वो ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। ये तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर इसके ऊपर जो दोबारा से एक्टिविटीज़ हैं वो आ नहीं जाती। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जब से यहाँ पर डेगन अपग्रेड हुआ है ना 13 मार्च को, उसके बाद यहाँ पर जो तकरीबन 9 एथीरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स है जो पेश किए गए हैं, ठीक है, जिसको प्राइमरी कॉज माना जा रहा है कि जो इसकी सप्लाई है वो इन्फ्लेट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो इनका EIP 4844 इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको यहाँ पर ये ब्लॉब्स कहते हैं। ये कैसा मैकेनिज्म था जो कि यहाँ पर आपको ये अलाउ करता है कि जो ट्रांजैक्शन का डाटा है ना उसको यहाँ पर सेपरेटली यानी कि अलहदा से स्टोर किया जाए, और यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर जो क्या कहते हैं फीसिस है ना उसको यहाँ पर कम किया जाए।
हाँ, जो कि ये सारा कुछ एथेरियम जो लेयर 2 नेटवर्क है उसके लिए किया जा रहा है। तो यही मेन कॉज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो क्या कहते हैं टोकन की सप्लाई है वो बढ़ रही है। बाकी मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि चूंकि अब L2 के ऊपर इतनी यहाँ पर कोई खास एक्टिविटी रही नहीं है, खासतौर पर ZK सिंक और जो लेयर 0 का ड्रॉप हो उसके बाद, जिसके वजह से यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर बढ़ी है। अच्छा, यहीं पर अगर आप देखें तो लास्ट में बता रहे हैं कि जब से यहाँ पर इसका जो अपग्रेड हुआ था अपना सितंबर 2022 में, उसके बाद से अब तक 1.5 बिलियन का जो एथीरियम टोकन है वो बर्न किया जा चुका है, और जबकि 1.36 का यहाँ पर एडेड हुआ, तो इट मीन यहाँ पर ये डिफरेंशियल टोकन है। लेकिन चूंकि यह बात है यहाँ पर कोई इतनी एक्टिविटी अभी रही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जो हमारी अपडेट है वो यहाँ पर है कि क्या कहते हैं जो बिटकॉइन है अपना, उसने जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर सोल्ड, मीन कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है। क्या वो दोबारा जो इसने बाउंस बैक किया है तो क्या इसको ये होल्ड कर पाएगा या नहीं? अच्छा, यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 61,631 के ऊपर यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर जो प्राइस है अभी यहाँ पर वो थोड़ा सा वापस 62,000 के ऊपर यहाँ पर गई है। तो यहाँ पर 60,000 के मैंने आपको कहा था कि ये एक बार टच करके जा सकता है, जो सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर 56, और अगर उसको ब्रेक करता है तो सीधा फिर 50 के ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने अच्छा काम किया तो इसको यहाँ पर इसने सपोर्ट दी है। अगर यहाँ पर यही सिचुएशन रहती है, इसको ये होल्ड करता है, तो यहाँ पर आप इस वीक के एंड तक इसको देख सकते हो कि ये यहाँ पर आपको 63,500 के ऊपर नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर आप ऊपर पैटर्न देखें तो यहाँ पर पैटर्न को भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, ये है जेली आई थिंक। तो वो यही कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको 58,400 का ड्रॉप आपने देखा है, ये बिल्कुल सेम पैटर्न वही है जो यहाँ पर अगस्त 2023 में हुआ था, 23 में हुआ था, जब यहाँ पर ये 26,000 के करीब बिटकॉइन था वो यहाँ पर लगा था। अच्छा, यहाँ पर वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि जो क्रैश है वो परेशान कर रहा है तो सेल करें और हैंग ऑन टाइट टू योर जॉब, अपनी जॉब के ऊपर बने रहें। और जो मोस्ट ऑफ द अप्लाई है और एम्प्लॉयज़ है वो यही करते हैं, और उन्हें करना भी यही चाहिए। अगेन यहाँ पर वही है कि जो एम्प्टी गॉक्स है उसी का प्रेशर रहेगा, लेकिन आई थिंक जो यहाँ पर जितना उसका इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है। बाकी लेट्स सी जुलाई में यहाँ पर जब पेमेंट मिलना स्टार्ट होंगी सब कुछ, उसके बाद हम देखेंगे क्या उन्होंने यहाँ पर सेल किया है या नहीं। तो बाकी यहाँ पर अगेन वही के 60,000 के ऊपर इन्होंने अपनी सपोर्ट बना ली है, तो होपफुली इसको यहाँ पर ये ब्रेक नहीं करने देगा। बाकी नेक्स्ट मंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि आया ये 60,000 की जो सपोर्ट है उसको क्या कहते हैं अपना होल्ड करता है या फिर उसको ब्रेक करके नीचे आता है। अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ है, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। तो ये सारा यहाँ पर इसका आप कह सकते हैं कि निचोड़ है। आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिनको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।